इलेक्शन से नून लीग क्यों भागेगी? मैं शिकस्त नजर आ रही है इमरान खान की। सिर्फ आपके मीडिया में उसकी पॉपुलैरिटी है, इंडिया में है तो वही चीज दिखाता है जो अवाम में ही हमें जो दिखती जो है। उसके पॉपुलैरिटी के पीछे थे वो घर बैठे हुए हैं। ये नाकाम सियासतदान है और अपने नाकामी को छुपाने के लिए पंजाब को इन्होंने उखड़ा बनाया हुआ है। इलेक्शन करना नहीं चाहते, 8 दिन रह गए हैं और ये जो है ना आज बेल ला रहे हैं। ये शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि चौधरी परवेज लाई आगे बढ़े, खान साहब से भी बात करें, फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करें और इस हवाले से अपना एक रोल इख्तियार करें। आपको किसने कहा हम जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं? जिद में हमेशा नुकसान होता है। इस वक्त पंजाब का नुकसान हो रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की विश और डिमांड के ऊपर इलेक्शंस नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पंजाब में गैर यकीनी सूरत हाल है। कौन इसका जिम्मेदार है? दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जनरल इलेक्शन से तो हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं कतराती नज़र आती है। तो दूसरी जानिब जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा था आज से 8 दिन बाद इस्लामाबाद में, तो आज इसी पार्लियामान में बिल पेश किया जा रहा है उसको रोकने के लिए। ये क्यों इतना ज़्यादा खौफ है अवाम में जाने से? क्यों हुकूमत जो है वो कतरा रही है? इसी के साथ साथ एक और सवाल जो हम देख रहे हैं कि कभी जो सियासतदान है ये कभी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया करते थे, अब ये मामलात इस पार्लियामान में तय होने के बजाय सीधा अदालतों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में लग ये रहा है कि सियासतदान जो है वो एक्सपोज होते जा रहे हैं, उनकी नाअहली या उनकी जो कमजोरियां हैं वो सामने आ रही हैं। ये 3 सवालात आज हम लेके आए हैं और इसके जवाबात हम जानेंगे पार्लियामेंटेरियन से। गैर आइनी जो इकदाम स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने पंजाब में उठाए, उसका जवाब हम दे सकते थे, मगर हम ज़ाहिर एक ज़िम्मेवार हुकूमत है। हम समझते हैं एक सूबे की जो मैंडेट है उसका एहतराम होना चाहिए। हम असेंबलियों की तहलील नहीं चाहते, हम इसको कभी करने नहीं देंगे क्योंकि हम हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। हमने देखा है कि माजी में कभी आप लोगों का इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया जाता था। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि वो कह रही कि मैं पॉलिटिकल हो चुकी हूँ, हम अपोलिटिकल हो गए हैं, लेकिन ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासतदानों पर पड़ रही। लेकिन हम देख रहे हैं सियासतदान आहिस्ता आहिस्ता अदालतों का रुख कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा एक्सपोज होने जा रही है सियासतदानों पर? जो एतमाद था आवाम का वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोग भी अदालतों की तरफ, पहले इस्टेब्लिशमेंट अब अदालतों की तरफ। आपकी बात ठीक है, अगर सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं बात करेंगे, तो फिर हमें तीसरे के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। अदालतों में हम सिर्फ अपने आइन जो है उस पर तशरीह के लिए हम जा सकते हैं, कोई ये गैर आइनी काम नहीं है। अदालतें भी हमारी है, हम उसके इंसाफ के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब आए, अब तो वो तो नायल हो चुके हैं, और उसकी पार्टी आए, पार्लियामेंट में आके फ्लोर पे बात करें, हम अपने मसाइल खुद हल करें। आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज बिल पास किया जा रहा है। इससे कमीशन कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए। आप लोग जनरल इलेक्शन से तो बहाने ढूंढ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन से भी बहाना बना रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ कानून करने के लिए आए। नहीं, हम इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन से नून लीग तो क्यों भागेगी? क्योंकि हम तो इसको हमें शिकस्त नज़र आ रही है इमरान खान की। इमरान खान की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। ये सिर्फ आपके मीडिया में उसकी पॉपुलैरिटी है, और अब आपको देख रहे हैं जो उनके जो मीडिया में है तो इट्स मीन अवाम में भी है ना? नहीं, अवाम में बिल्कुल ये तो वही चीज़ दिखाता है जो अवाम में ही हमें दिखती जो है। उसके पॉपुलैरिटी के पीछे थे वो घर बैठे हुए हैं। जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है ये सियासतदानों की कामयाबी नहीं है, नाकामी है। ये इस वक्त पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान पर नज़र होने चाहिए थे, पंजाब पर नहीं। इस वक्त पाकिस्तान को जो इकानमी के मसाइल हैं, मईशत यानी तबाही के दहाने पे पहुंच गई है और गिरानी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बात ऊपर चली गई है। और इसके साथ साथ सैलाब से 3 करोड़ 40 लाख लोग मुतासर हों और खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाहिए तो ये था कि सारे सियासतदान मिल बैठ के मीसाक़ मईशत, पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाना चाहिए था। ये इसमें नाकाम हुए हैं और जो पंजाब में लगे ये नाकाम सियासतदान हैं और अपने नाकामी को छुपाने के लिए पंजाब को इन्होंने उखड़ा बनाया हुआ है। सर, इलेक्शन की एक तरफ डिमांड हो रही है, एक बहुत बड़ी पार्टी इलेक्शन की डिमांड कर रही है, वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है पीछे हट रही है। अब बल्दियाती इलेक्शन की बात इस्लामाबाद भी आ रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन कराओ, लेकिन आज बिल यहाँ पे पास किया जा रहा है। इससे आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्यों इतनी इसको यही देखें, ये MNAs MPA से डरे हुए लोग हैं।
और ये निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करना नहीं चाहते, ये इलेक्शन करना नहीं चाहते। इस वजह से देखें 8 दिन रह गए हैं और ये जो है ना आज बिल ला रहे हैं, ये शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। चौधरी परवेज़ लाई की पर्सनालिटी पहले भी हर एक बंदे को एक्सेप्टेबल थी, आज भी एक्सेप्टेबल है। मैं समझता हूं कि चौधरी परवेज़ लाई आगे बढ़े, खान साहब से भी बात करें, फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करें और इस हवाले से अपना एक रोल इख्तियार करें, मगर मुल्क के लिए कुछ सही डायरेक्शन के ऊपर लेके जाएं। नहीं तो ये जो गेम जो इनके बीच में जो अभी शुरू हुई है, ये हार जीत के चक्कर में बहुत अरसा चलती रहेगी और सूबा जो है वो बगैर गवर्नेंस के चलता लास्ट सवाल आपसे करूंगा। हमने देखा माजी में सियासतदान जो है वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते थे, अब जो स्टैब्लिशमेंट का दावा है कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब मामला जो है अदालतों की तरफ जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि सियासतदानों की सबसे बड़ी नाकामी है कि आप पार्लियामान में मामला तय करने के बजाय आप अदालतों का रुख कर रहे हैं सारे? ये बदकिस्मती है और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट के हवाले से आज भी स्पीकर ने उनको कहा कि आओ, उन्हें कहा हम अदालत में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान अगर सही डायरेक्शन ले लें तो फिर उनको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वजह है? जनरल इलेक्शन से तो आप लोग भाग रहे हैं, अब ज़मीनी इलेक्शन, ये जो बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के आज बिल पेश किया जा रहा है, ये खौफ किस बात का है? 8 दिन रह गए तो ऐसे में बिल ले आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको किसने कहा हम जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं? ये जो बहाने का तो इमरान खान था, हम रोज वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं। नहीं, अब क्यों करो? जब उसकी गवर्नमेंट थी तो क्यों नहीं कराया? जब हम कहते थे उसकी गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट आप लोगों ने गिराया तो फिर उसकी नहीं, अब डिमांड तो है। इलेक्शन पहले है। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि देखिए, इलेक्शन करना है। अब इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर होगा, जब असेंबली की मुद्दत पूरी होगी उस वक्त हम इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। पॉलिटिशियन है, कभी आप लोग स्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया जाता था, सियासतदान लेते थे, अब अदालत का लिया जा रहा है। आप नहीं समझते कि आप लोग नाकाम हो चुके हैं कि पार्लियामेंट में मामला तय करने के बजाय सब अदालतों की तरफ चक्कर लगाएं? नहीं, हम तो बिल्कुल नाकाम नहीं हुए इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हम किसी का सहारा नहीं लेते, सहारा अल्लाह ताला का होना चाहिए। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब सब काम होंगे इंशाल्लाह। क्या हम लोगों के मसाइलों को हल कर चुके हैं, चाहे वो परवेज़ लाई की हुकूमत हो या अपोजिशन आना चाह रही हो? उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पंजाब के अवाम के साथ दोनों तरफ से जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर परवेज़ लाई साहब के पास एतमाद का वोट के लिए उतने लोग हैं तो उन्हें एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और उन्हें वोट लेना चाहिए, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री में जो कैबिनेट थी वहाँ से भी लोगों ने 2-3 लोगों ने रिज़ाइन कर लिया था। अगर उनके पास वोट है, अगर वो फील करते कि मेरे पास वोट नहीं है, तो फिर तो वो एक लम्हा भी उसे नहीं एज अ CM बैठना चाहिए। लेकिन अपोजिशन के पास क्या इतनी तादाद है? अगर अपोजिशन के पास इतनी तादाद नहीं है और हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी है, फिर क्या होगा? तो ज़िद में हमेशा नुकसान होता है। इस वक्त पंजाब का नुकसान हो रहा है। मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है, सियासतदानों को हम देखते थे कभी स्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया जाता था, अब अदालतों का सहारा लिया जा रहा है। तो ये पार्लियामान बनी किस लिए? क्या अब ये एक्सपोज नहीं हो रहे सियासतदान के? ये कहा जो जाता था आवाम की जानिब से कि सियासतदान जो है वो उनको सहारा ना हो तो कामयाबी पाकिस्तान में उनको मुश्किल है। अब ये सूरत हाल आप नहीं समझते कि बड़े सारे सवाल या वो एक्सपोज हो रहे हैं? देखें जी, मुझे लगता है कि एक बच्चा जो चलना शुरू कर देता है ना, तो माँ उसे छोड़ देती है कि वो चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा, एक दिन उठ जाएगा। मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिनका वो कह रहे हैं कि सहारा होता था, शायद उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया मैदान में कि गिरेंगे चलेंगे, गिरेंगे चलेंगे और एक दिन चलना शुरू कर देंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलना चाहिए। लेकिन अब जो ये मामला अदालतों की तरफ सब चीज़ें जा रही हैं, अदालतों को भी वही न्यूट्रल रहना चाहिए जैसे वो न्यूट्रल है। अदालतें फैक्ट्स फिगर के ऊपर देखती है। अगर फैक्ट्स बताएं कि एक तरफ ये हुकूमत है, इलेक्शन की कहाँ कभी डिमांड किया करती थी, अब ये हुकूमत में आ गई है, इलेक्शन से ये खौफ ज़्यादा क्यों है? एक तरफ हम देख रहे हैं ये अभी बल्दियाती जो ये इलेक्शन हो रहे हैं इस्लामाबाद में, आज बिल पेश किया जा रहा है, तो क्या वजह है कि आवाम में जाने से ये कतराते नजर आते हैं? अवाम में जाना चाहिए। अवाम में जाने से कतराने के लिए पॉलिटिकल वर्कर को तो कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सिनेरियो ऐसा नहीं चल रहा। सिनेरियो चल रहा है ज़िद के ऊपर, ज़िद चल रही है और ये ज़िद जो है ना वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोजीशन को ज़्यादा कमज़ोर कर रही है और पार्लियामेंट को नुकसान होगा इससे। पार्लियामेंट अगर एक दफ़ा चली गई तो फिर कौन आएगा? मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जनरल इलेक्शन की डिमांड की जा रही है, अब मामला जो है वहाँ पे भी तो हुकूमत कहीं ना कहीं घबराहट का शिकार है। अब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन है, क्या खौफ है? क्यों आवाम में नहीं जा रहे हैं आप लोग? देखिए
हाँ, मैं समझती हूँ कि बल्दियाती इलेक्शंस या हर एतबार से हम अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। हमारे कैंडिडेट्स जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हमें पता है कि हम आवाम का वोट लेकर आए हैं, आने वाले वक्त में भी हमने आवाम का ही वोट लेकर आना है। और जो इलेक्शन कमीशन की मुकर्ररा जो वक्त है, जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ हैं, उसी के ऊपर तमाम चीज़ मुनहसर होती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की विश और डिमांड के ऊपर इलेक्शंस नहीं ये होते। जो सूरत हाल है पंजाब में, एक बहुत बड़ा सूबा है, बुरहान का शिकार हो चुका है, इसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरी जानब हम देखते हैं कि कभी पार्लियामेंटेरियन या सियासतदान जो है स्टैब्लिशमेंट का सहारा लेते थे, अब अदालतों की तरफ रुख किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि बहुत बड़ी नाकामी है सियासतदानों की पार्लियामान में चीज़ें जो है तय करने के बजाय अदालतों की तरफ जाना? देखिए, खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2-4 दिन पहले जो है वो दरख्वास्त दी कि जी हमारे पीटीआई के उनके इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए जाएं। लेकिन फिर उसके बाद जब स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया और उन्हें कहा कि जी आप आइए और एक-एक करके एक-एक फ़र्द आके अपना फ़र्दन इस्तीफ़ा दे, तो फिर वो इस पे बैक ऑफ हो गए। फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा जी नहीं, हमने तो अदालतों से रुजू करना है। तो क्लैरिटी पीटीआई के अंदर नहीं है। उनको एक पेज पे खुद होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या वो पार्लियामेंट को वो ड्यू रिस्पेक्ट, वो एहतराम देना चाहते हैं, क्या वो जमहूरी अमल और प्रोसेस के थ्रू ही सियासत करना चाहते हैं, या वो फिर इसी तरह से कभी एक पेज की रट लगाना और कभी कहना कि जी हम अदालतों से जाके अपना फैसला लेंगे। अदालतें सबकी हैं, जितनी हमारी हैं उतनी ही हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है। लेकिन मैं समझती हूँ पार्लियामेंट को अहमियत देना हर सियासी जमात का एक बहुत बड़ा जिम्मा है।